हेलो ट्वेल्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। ट्वेल्थ स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ इकोनॉमिक्स की एक और नई वीडियो के साथ। इकोनॉमिक्स में हमने स्टार्ट किया था माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स डिस्कस कर रहे थे। मोस्ट ऑफ चैप्टर हमने कवर अप कर लिया है। लास्ट इसके कीवर्ड्स बचते हैं जो हमें फर्दर जो माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तब यूज़ करने हैं। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कीवर्ड्स को। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है इस चैप्टर की तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें। स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली वीडियो की नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट विद सम कीवर्ड्स। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ड इकोनॉमी की। इकोनॉमी क्या होता है भाई? इकोनॉमी जहाँ पर, ये याद रखना आपको, इकोनॉमी के अंदर जहाँ पर हम जितनी भी इकोनॉमी एक्टिविटी जिस एरिया के अंदर करते हैं, या जो कोई भी पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर हम अपने बिजनेस को करते हैं, तो वो इकोनॉमी होता है। या हम कह सकते हैं कि जिस भी पर्टिकुलर एरिया के लिए कोई भी पर्टिकुलर पर्सन अर्न करता है, कोई भी अर्निंग लेता है ताकि वो अपने लिविंगहुड को अच्छे से चला सके, तो वो हमारा इकोनॉमी कहलाता है। क्लियर है? सो इकोनॉमी हम कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहाँ तक हमारे इकोनॉमी एक्टिव फैली हुई होती है, मीन्स जहाँ तक हमारी इनकम का इफेक्ट दिखता है। इट इज़ अ सिस्टम स्प्रेड ओवर अ पर्टिकुलर एरिया दैट रिवील द नेचर एंड लेवल ऑफ इकोनॉमी एक्टिविटी इन दैट एरिया। इट शो हाउ पीपल ऑफ द पर्टिकुलर एरिया आर देयर लिविंग। ये क्या बताता है कि जितने भी लोग हैं वो किस तरीके से, जितने एरिया में वो रहते हैं, किस तरीके से वो अपनी लिविंगहुड के लिए अर्निंग करते हैं। गॉट इट? इकोनॉमी का मतलब पता चल गया। देन उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी, नेक्स्ट कीवर्ड आता है सर्विसेज। भाई सर्विसेज वो इकोनॉमी एक्टिविटी होती है जो इंटेंजिबल होती है, ना तो हम उनको स्टोर करके रख सकते हैं, ना उनका रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। बस वो क्या होती है, एक तरीके से कि कोई भी, ये लगा लो जैसे डॉक्टर है, गवर्नमेंट डॉक्टर है, जितने भी गवर्नमेंट टीचर वो हमें सर्विस देते हैं। उनका ये मोटिव नहीं होता कि वो उनसे पैसा कमाए, बल्कि उनका मोटिव ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा की जाए। तो वो इंटेंजिबल होते हैं। ठीक है। एक कंपोनेंट होता है गुड्स, जो टेंजिबल होते हैं, जिसका इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। ओके। A type of economy activity that is intangible. It not store and does not result in ownership. A service is consumed at the point of sale. Service are one of two key component of economy. कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट वन इज, जो हम पढ़ रहे हैं, सर्विस। सेकंड वन इज गुड्स। ठीक है। अदर देन बीइंग गुड्स, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सर्विस ऑफ डॉक्टर, जो कि किसका होता है? सर्विस का होता है। गुड्स के अंदर क्या आ जाएंगी? हमारी फिक्टिटियस एसेट्स जितने भी हैं, असेट जितने भी हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सारी गुड्स के अंदर आ जाती है। देन उसके बाद आता है वॉन्ट। भाई वॉन्ट्स, हमारी इच्छा कौन सी होती है, मतलब हमारी आवश्यकता, वॉन्ट्स कौन सी होती है? भाई वो डिजायर हमारी जो एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर हमारी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम खरीदने की सोचते हैं। ये नहीं कि हम वॉन्ट्स ऐसी डिजायर रखें, हमारे पास पैसे है ही नहीं, पैसे नहीं है लेकिन हम किसी चीज़ को खरीदना चाहते हैं, तो वो क्या होगी? हमारी ओनली डिजायर होगी, नॉट अ वॉन्ट। वॉन्ट कब होगी? जब जो हमारी डिजायर है वो पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर और जिसको हम खरीदने की हमारे अंदर कैपेसिटी होती है। ओके। Wants are mere desire to buy the object irrespective of price and capacity. Got it? Resources, service or asset which is used to produce goods and services that meet human need and want are called resources. भाई कुछ ऐसी सर्विसेज या कुछ ऐसी असेट्स जब हम किसी भी सर्विस या किसी भी गुड्स को बनाने के लिए यूज करते हैं, वो हमारे रिसोर्स होते हैं। इन रिसोर्स की हेल्प से हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, कोई भी सर्विस प्रोड्यूस करते हैं, ताकि ह्यूमन नीड और उसकी वांट फुलफिल हो सके। ओके।
उसके बाद आती है गुड्स। मैंने अभी आपको इकोनॉमी के 2 कंपोनेंट बताए थे, सर्विस एंड गुड्स। सर्विस कैसी थी? इंटेंजिबल थी। गुड्स कैसी होती है? ऐसी थिंग्स जिनका फिजिकल और इंटेंजिबल, फिजिकल एंड टेंजिबल दोनों एग्जिस्टेंस हो, जो पीपल्स की वांट्स को सेटिस्फाइड करे और यूटिलिटी प्रोवाइड करे और उनकी एक इकोनॉमी वैल्यू हो, जिनको हम मनी के अंदर कंसीडर कर सके। All physical and tangible things which are used to satisfy people wants, provide utility and have an economy value. एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? बुक्स आ जाएगा, कितने भी ले लो, प्लांट ले लो, मशीनरी ले लो, जो आपकी इच्छा, लैंड बिल्डिंग, सो ये सारे के सारे किसके अंदर आ जाएंगे? गुड्स के अंदर आ जाएंगे। ओके, देन आता है हाउस होल्ड। All person living under one roof having either direct access to the outside or a separate cooking facility। भाई जितने भी पर्सन एक छत के अंदर रहते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं, चाहे तो वो डायरेक्टली हो, चाहे वो आउटसाइडर हो, या वो सेपरेटली क्या करे, अपनी कुकिंग फैसिलिटी दे, लेकिन रहने किसके अंदर चाहिए? वो एक छत के अंदर। Where member of household is related by blood or law, they constitute a family। हाउसहोल्ड कौन होती है? हमारी एक फैमिली होती है, घर होता है, जिसके अंदर या तो ब्लड रिलेशन हो, जैसे मम्मी पापा आ जाते हैं, या लॉ का रिलेशन हो, जैसे जिसके अंदर सास ससुर आ जाते हैं, हस्बैंड आ जाता है। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? हमारा हाउस होल्ड कहलाएगा। फर्म क्या होगी? एक ऑर्गेनाइजेशन होगी जहाँ पर एम्प्लॉयज रिसोर्स को यूज करते हुए गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं और फिर उनको मार्केट में सेल आउट करते हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। फर्म इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट एम्प्लॉय प्रोडक्टिव रिसोर्स टू ऑब्टेन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज विच आर ऑफर इन मार्केट विद एम ऑफ मेकिंग अ प्रॉफिट। मेन उद्देश्य फर्म बनाने का क्या होता है कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना दें हम जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। ओके, देन उसके बाद आता है प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। प्रोडक्शन, भाई जो हमने रिसोर्स को यूज करते हुए एक प्रोसेस के थ्रू हमने क्या किया? रॉ मटेरियल को एक रिजल्ट दे दिया, मीन्स रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स में तैयार कर दिया, वो हमारा प्रोडक्शन कहलाता है। मीन्स एक प्रोसेस होगी यहाँ पर, पहले हमने क्या किया? रॉ मटेरियल लिया, उसके बाद रॉ मटेरियल को हमने क्या किया? सम प्रोसेस की, उसके बाद वो फाइनल गुड्स में तैयार किया गया। हमने किस में तैयार किया गया? वो फाइनल गुड्स में तैयार किया गया। तो जो ये फाइनल गुड्स हमने बनाई है, ये जो फाइनल आउटपुट हमारे पास निकल के आता है वो क्या कहलाता है? प्रोडक्शन। प्रोडक्ट क्या कहलाता है? वो प्रोडक्ट। और ये प्रोडक्ट बनाने में जो हमने प्रोसेस, मतलब ये पूरी प्रोसेस हुई है, ये क्या कहलाएगी? हमारी प्रोडक्शन। क्या कहलाएगी? हमारी प्रोडक्शन। ओके, प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस थ्रू विच इनपुट आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू आउटपुट इन ऑर्डर टू मेक समथिंग फॉर कंजप्शन, ताकि हम उसको फाइनली यूज में ले सके। प्रोडक्शन का मोटिव यही होता है। ओके, उसके बाद आता है कंजम्पशन, द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ इंडिविजुअल और कोलेक्टिव ह्यूमन वांट आर कॉल्ड कंजम्पशन। मीन्स एक ऐसी प्रोसेस जहाँ पर हमने क्या किया है? जितनी भी प्रोडक्शन हुआ था, मीन्स जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज बनी थी, वो अपने सेटिस्फैक्शन के लिए यूज करना। क्या करना? अपने सेटिस्फैक्शन के लिए यूज करना, ताकि जितनी भी, या उनको हम कोलेक्ट कर लेंगे, ऑन फ्यूचर हमारी जितनी भी वांट होंगी वो फुलफिल हो जाएंगी। ओके, सो मेनली यही कीवर्ड थे हमारे इस चैप्टर के अंदर। ये कीवर्ड आपको अच्छे से याद करने हैं, इनकी डेफिनेशन आपको याद होनी ही चाहिए। ये नहीं कि इस चैप्टर के अंदर, बल्कि किसी भी चैप्टर के अंदर आपसे ये डेफिनेशन पूछी जा सकती है। फर्दर आप इन वर्ड को यूज़ भी करोगे। ओके, बाकी कोई अगर कीवर्ड रह गया होगा तो मैं आपको चैप्टर में तब वो आएगा, मैं उसको बिल्कुल डिफाइन करवा के बताऊंगी आपको, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। ओके, आज की क्लास में अगर कोई भी डाउट है बच्चा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दे, ताकि मैं आपके डाउट को साथ ही साथ क्लियर अप कर सकूं। क्लास कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ अदर स्टूडेंट के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।